वह आपको एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के, क्योंकि जब टैक्स बचाने के लोग तरीके ढूंढ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक सुनी सुनाई बातों पे या फिर व्हाट्सएप पर आए मैसेज के आधार पर मान बैठते हैं कि ये तो ऐसा होता है जिसलिए हमें यहाँ पर टैक्स नहीं देना होता है। उन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर इनकम। आप सब ये मान के चल रहे हैं कि खेती से जो भी कमाई होती है आपकी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि खेती पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा वैसा नहीं है, इसमें कई सारी बारीकियां हैं। तो कोहली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहना कि खेती से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, सीधे तौर पर मान लिया जाए कि नहीं, इसमें दांव-पेच है? बिल्कुल दांव-पेच है लक्ष्मण, और डिपार्टमेंट ने खासकर जिन लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर किया उनको रेडार पे लिया। अच्छा। उनको माइक्रोस्कोप में लिया कि देखें ये जो एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं। तो आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं तो अगर आपकी खाली एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ दूसरी आय भी है, तो फिर टैक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका है। वो तरीका तो मैं संक्षेप में एक फॉर्मूले में बता देता हूं कि पहले आप अपनी नॉर्मल इनकम लें, उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दें और उस पर टैक्स निकाल लें। उसके बाद अब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकाल लें। इन दोनों टैक्सेस का डिफरेंस आपका टैक्स पेबल होगा। ये तो रहा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। पर हुआ क्या लक्ष्मण के लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की, किसी का 500 गज का प्लॉट था, उसने क्या किया, 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी, 10 लाख रुपए की खेती। और किसी ने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई, कोई कागज था नहीं, ना कोई मंडी की रसीद, ना कोई बेचने का अपना जो अब खेती बाड़ी बेची, कुछ तो कागजी कार्रवाई होती है। और कुछ ने तो एग्रीकल्चर लैंड था ही नहीं और एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी। तो डिपार्टमेंट ने इसको बहुत सख्ती से लिया है। तो मैं आज इसको जिक्र करने का आपका पर्पस ये है कि जो लोग भी अपनी आय में एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं वो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, रेट पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की जाती है। सीधा टैक्स तो नहीं लगता है पर रेट के पर्पस के लिए लगता है, जिस फॉर्मूले के अनुसार मैंने बताया। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है खेती की तो उसमें यह ध्यान रखिए कि जो भी आप प्रोड्यूस बेच रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए और उसकी आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। कि आपने ये प्रोड्यूस को बेचा है, मंडी में बेचा तो मंडी की रसीद होनी चाहिए, या फिर किसी को दिया तो उसकी रसीद होनी चाहिए। उससे आपका प्रूफ मांगा जा सकता है। क्योंकि ये मत भूलिए, मैं इसको थोड़ा हल्के अंदाज में आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि जो लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, तो एक आपने सुना होगा आम भाषा में लक्ष्मण प्रयोग किया जाता है कि पैसे को वाइट करना होता है। कि भाई किसी के पास मान लीजिए कैश पड़ा है अनअकाउंटेड सोर्सेज से, तो अब एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी 2-3 लाख की, उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, एक दफे डिक्लेयर हो गया तो पैसा एक तरह से जैसे आम भाषा में कहा जाता है वाइट हो गया। तो मुझे लग रहा है हमारे हालांकि टैक्स गुरु के सभी दर्शक बहुत ही लॉ अबाइडिंग हैं और समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पर फिर भी अगर किसी को कोई ये आइडिया देता है कि आप थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर इनकम दिखा के इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये ना करिए। क्योंकि डिपार्टमेंट जहां जहां भी अब एग्रीकल्चर इनकम दिखाई जा रही है उसको रेडार में ला रहा है। और जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा वो बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी हैं, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते। तो ये बिल्कुल साफ हो गया इनकी बातों से कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का कोई इरादा सरकार का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है। इरादा सिर्फ ये है कि आप अगर कोई झोल झाल कर रहे हैं, जानबूझ कर एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर आप अपनी आमदनी को छुपाना चाहते हैं, तो वैसे मामले में आप पकड़े जाएंगे। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें आपने चूंकि आप शुरू में एक शर्त आपने जोड़ी कि आपकी बाकी तो कमाई हो रेगुलर इनकम है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम हो रही, तो ये सारी बातों का ख्याल रखें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है? देखिए लक्ष्मण, नियम तो उनके लिए भी ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं, सावधानियां तो उनके लिए भी हैं। नहीं, मान लिया सिर्फ खेती से उनको पैसा आ रहा है, मान लीजिए गन्ने के किसान है, सिर्फ गन्ने से पैसा आ रहा है, कमर्शियल क्रॉप के किसान है, सिर्फ उससे पैसा आ रहा है, सब्जी उगाते हैं सिर्फ उससे पैसा आ रहा है, उसी से उनका जीवन यापन चलता है। देखिए, अगर खाली एग्रीकल्चर इनकम है तो सेक्शन 10 में वो पूरी तरह से माफ है, उसमें कहीं कोई तो अब मान लीजिए उनकी 10 लाख है, 10 लाख की जगह 15 लाख है, 15 लाख की जगह 20 लाख है या कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रिटर्न ही फाइल करना उनको जरूरी नहीं है। तो जहां पर खाली एग्रीकल्चर इनकम है वहां पर इतनी समस्या नहीं है। अच्छा, वहां पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, चाहे आमदनी कितनी भी देखिए हमारे आप देखिए किसानी जो है, और लक्ष्मण आप तो इकोनॉमिक न्यूज को खुद ट्रेस करते हैं, आज ही आंकड़ा निकल के आया, जो 8 करोड़ 40 लाख रिटर्न्स फाइल हुई, उसमें से जो असल में टैक्स देने वाली थी वो 2 करोड़ 81 लाख थी, यानी कि 2/3 में टैक्स नहीं गया। तो जितने हमारे किसान भाई हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि उनकी खाली कहते। समस्या वहां है जहां बाकी के इनकम सोर्सेस के साथ एग्रीकल्चर इनकम भी जुड़ जाती है, वहां पर भी थोड़ा ग्रे एरिया खड़ा हो जाता है
और डिपार्टमेंट की उस पर पैनी नजर हाल में मैंने देखा बनी हुई है। तो किसी के, और मैंने देखा ज्यादातर लोग किसी के बहकाए में आके करते हैं। इसमें प्रूफ के तौर पर क्या होना चाहिए? मंडी समिति एक रसीद देती है। मंडी समिति एक रसीद होनी चाहिए। जब भी आप बेचने जाते हैं, मंडी समिति, जिस भी मंडी में आप बेचेंगे वहां पर एक रसीद, छोटी सी रसीद होती है, वो हाथ से बनी हो या वो प्रिंट आउट हो, वो अपने पास जरूर रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए रसीद नहीं मिल रही, आपने किसी को निजी तौर पे बेच दिया है, तो आपने जो खेती को उगाने में खर्च किया है, उसमें आपने कुछ फर्टिलाइजर उर्वरक खरीदे होंगे, आपने बीज खरीदे होंगे, हो सकता है किसी मजदूर को तनख्वाह दी हो, उसके वाउचर है, कुछ ना कुछ कागजी, क्यों नहीं तो आप सिद्ध कैसे करेंगे कि मेरी एग्रीकल्चर, मेरे पास जमीन है, आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, पर इसमें कुछ उपज हुई, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरा जो पैसा आया है वो ऑनलाइन होना चाहिए, कैश भी हो सकता है? एग्रीकल्चर में आमतौर पर कैश का ज्यादा चलन। ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी कि एग्रीकल्चर इनकम में तो कैश भी अलाउड होता है कि अब आप किसान बेचने जा रहा है मान लीजिए, हालांकि पर अब जो है डिजिटल साधन इतने उपलब्ध हैं, और मैंने तो गाँव में भी देखा लक्ष्मण कि लोग पेटीएम और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। पर अगर आपके पास कैश पैसा आ भी रहा है एग्रीकल्चर का, तो वो चल जाएगा, शर्त यह है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही पते की बात बता रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम खासतौर से जिनको रेगुलर इनकम होता है लेकिन साथ में एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल बहुत ही पैनी नजर रखे और उसके पास कई सारे साधन भी है, तो आगे भी कई सारे ऐसे